कानपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था जिसमें एक गुड्डू नाम का रहने वाला आदमी था जो जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने के लिए गया, लेकिन उसे लकड़ियों के अच्छे दाम नहीं मिले। तभी गुड्डू ने कहा, अरे भैया, इतने कम पैसों में 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा। आप मुझे बहुत ही कम पैसे देते रहते हैं। मैं इतने लकड़ियां काटता रहता हूँ लेकिन पैसे मुझे बहुत कम मिलते हैं। मिर्चू। तभी लकड़ी वाले ने कहा, अरे भैया, तुम्हारे लकड़ी इतने ही होते हैं, तुम्हें मैं ज्यादा पैसे कैसे दूंगा। गुड्डू, और भैया कुछ ज्यादा कर दो ना, क्या है ना कि इन्हें पैसों का तो कुछ भी नहीं आता। मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजरूंगा इन्हें पैसों से। मिर्चू, भैया तुम जाकर अच्छी लकड़ियां लेकर आओ, तभी उनसे बहुत सारा पैसा मिलेगा, वरना इन लकड़ियों का तो यही डैम है। यह सुनकर गुड्डू बहुत परेशान हो गया और कुछ सामान लेकर घर चला गया। घर पहुंचते ही गुड्डू की पत्नी मिर्ची ने कहा, ए जी, समन लेकर आया। गुड्डू ने कहा, हाँ जी, समन लेकर आ गया हूँ मैं। तभी गुड्डू की पत्नी ने कहा, इतने समन में कैसे चलेगा। सभी गुड्डू ने कहा, हाँ मुझे पता है, इतने कम समन में कैसे होगा, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे लकड़ी पर इतने ही पैसे मिले। तभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं बहुत सारे समन ले आओ, और मेरी मेहनत का फल भी नहीं मिल रहा। मैं इतनी सारी और इतनी अच्छी लकड़ी लेकर आता हूं पर मुझे इतने पैसे नहीं मिलते हैं, क्या करूं। गुड्डू की पत्नी ने कहा, अच्छा जी, कोई बात नहीं, हम इतने समन में ही कर लेंगे। फिर आप कोई और काम देख ले, उसमें बहुत सारे पैसे आ जाएंगे आपको। यह सोचकर गुड्डू की पत्नी भी काफी परेशान हो गई। उससे गुड्डू की परेशानी नहीं देखी गई। गुड्डू ने कहा, मैं फिर से जंगल की ओर जाता हूँ और कुछ लकड़ियाँ लेकर पैसे लेकर आता हूँ। यह सुनकर गुड्डू की पत्नी, आजी आप क्यों जाते हो, आप आज नहीं जाओ, आप फिर जाओ ना, आज आप थके हुए हो, घर में कुछ आराम कर लो। ऐसा कहकर गुड्डू को रोक लेती है। गुड्डू, ठीक है, तुम रोक रही हो तो मैं अभी नहीं जाऊंगा, कुछ आराम कर लूंगा। फिर गुड्डू गांव में घूमने के लिए जाता है। तभी उसे बाजार में एक आदमी मिला और उसने कहा, कहाँ जा रहे हो भैया, और सुनाओ जिंदगी कैसे चल रही है। गुड्डू, हाँ भैया, तुम्हें तो पता है लकड़ियाँ काटकर जिंदगी कैसे गुजरती है। हाँ भैया, मुझे तो पता है कैसी गुजरती है लकड़ियाँ काटकर जिंदगी, और अब खसकर के जंगलों में अच्छी लकड़ियाँ भी नहीं है, इसके लिए तो जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। गुड्डू, पर जंगल के अंदर तो काफी सारे जंगली जानवर होंगे, बहुत डर लगता है भैया, मेन जंगल के अंदर कैसे जाऊंगा, बहुत खतरे ना खाए तू। सुनकर गुड्डू बहुत परेशान हो गया, लेकिन वह आदमी तो बिल्कुल ठीक कह रहा था। जंगल के अंदर अच्छी लकड़ियां तो थी, लेकिन जंगल के सारे किनारे की लकड़ियां कट चुकी थी। अब सिर्फ जंगल की अंदर की लकड़ियां ही बाकी बची है। अगली सुबह गुड्डू जंगल की ओर चल पड़ा लकड़ियां काटने के लिए, और गुड्डू देखता है कि सारे लकड़ियां कट चुके थे। और फिर गुड्डू ने सोचा, मैं या कम नहीं करूंगा, मैं कोई और काम ढूंढ लूंगा और खुशी खुशी से घर में रहूंगा।